आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त सबसे पहले बात करेंगे हज बैतुल्लाह की, क्योंकि कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस सऊदी अरब में हाजियों की महदूद तादाद के साथ मनासिक हज इख्तिताम पजीर हो गए और आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए रवां बरस हाजियों की तादाद को पहले ही सऊदी हुकाम की जानिब से महदूद किया गया था और सिर्फ सऊदी शहरी या सऊदी अरब में मौजूद तारकीन वतन ने आज इस हज बैतुल्लाह की सादत उन्हें नसीब हुई। तकरीबन 1000 आज़मीन हज के फराइज आज़मीन हज ने आज जो हज के फराइज थे वो अंजाम दिए और शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए कहा कि दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह का इम्तिहान है और अल्लाह के हुक्म से ही मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं की है जिसका इलाज ना हो। आपको ये भी बताते चलें कि मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से जहां पर गुज़श्ता बरस 25 लाख से जायद मुसलमानों ने हज बैतुल्लाह की सादत जिन्हें नसीब हुई थी, इस बार सिर्फ 10,000 के करीब लोगों को सऊदी के अंदर या फिर सिर्फ सऊदी अरब में पहले से ही मौजूद तारकीन वतन थे उनको इजाजत दी गई थी। और इस बीच आज जहां पर मनासिक हज की अदायगी के बीच मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया था, समाजी फासला बरकरार रखते हुए जो एहतियाती तदाबीर थी, गाइडलाइंस थी सरकार की, उसके मुताबिक आज तमाम चीजें अंजाम दी गई। और इस बीच कल एक और बड़ा दिन जो कि अरब ममालिक के लिए सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कल ईद उल अजहा मनाई जा रही है और जो कुर्बानी का अमल है वो भी कल पूरा किया जाएगा और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कुर्बानी के जानवरों को ज़िबाह किया जाए। सऊदी हुकाम के साथ साथ दीगर जो अरब ममालिक है वहां पर भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आज थोड़ी देर पहले जारी कर दी गई है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी जो गुज़श्ता कई रोज से जिनकी हालत ठीक नहीं बताई जा रही, तो इस वक्त ये खबर आ रही है कि उन्हें अब अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर उन्हें इस वक्त बीमार पड़ी हैं और अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया। इसी पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ सीनियर साथी साहिल अमीन न्यूज रूम से हैं। क्या कुछ तफसीलात हैं साहिल इस हवाले से? बिल्कुल आसिफ, अगर हम इस खबर के हवाले से बात करेंगे तो मुख्तलिफ एजेंसीज की जानिब से इस खबर को किया गया और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर यह खबर काफी गश्त कर रही थी कि सोनिया गांधी की तबीयत जो है अचानक बिगड़ गई और कहीं ना कहीं कोरोना का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें एडमिट किया गया है। लेकिन अभी जो कंफर्मेशन खबर हमारे पास आ रही है उसमें यही बताया जाता है कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में उसको 7 बजे के करीब, शाम 7 बजे के करीब हॉस्पिटलाइज किया गया और वहां से खबर जो सामने आ रही है डॉक्टर DS राणा जो कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उन्होंने उसकी तबीयत के हवाले से कहा कि सोनिया गांधी रूटीन टेस्ट के लिए आई थी और रूटीन चेकअप उसका हुआ है, बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है। और जो खबरें बाहर से इसके हवाले से आ रही थी उन खबरों में कोई हकीकत नहीं है, बल्कि रूटीन चेकअप के लिए उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ा और सर गंगाराम हॉस्पिटल में उन्हें जो टेस्ट करने थे वो टेस्ट किए गए हैं और अभी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कांग्रेस की इस वक्त जो अबूरी सदर हैं सोनिया गांधी, उनकी तबीयत खराब हुई है, सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में उन्हें इस वक्त मुंतकिल किया गया है। रूटीन वाइज चेकअप बताया जा रहा है डॉक्टरों के मुताबिक जो साहिल बता रहे थे, और किसी तरह की जो सोशल मीडिया पर अफवाहें थी कि वो कोविड-19 का शिकार हुई हैं, इसकी तस्दीक इंतजामिया ने या अस्पताल इंतजामिया के साथ साथ उनके घर वालों की तरफ से या खुद उन्होंने कोई किसी तरह की जानकारी नहीं दी है। रूटीन वाइज चेकअप है। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर वजारत खारजा के हवाले से, भारत और चीन के बीच कशीदगी बरकरार है और इसी कशीदगी के बीच जब आज 2.5 महीने का वक्त गुजर चुका है, भारत की तरफ से और चीन की तरफ से मुज़ाकराती अमल के जरिए फौजी इनखला की कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया गया था वक्त की अहमियत को समझते हुए और इस कशीदगी को कम करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में जहां पर गुज़श्ता दिनों 2 दिन पहले ही एक बयान चीन की तरफ से आया कि डी एस्केलेशन का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है मुख्तलिफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिस्सों पर, लेकिन इस पर भारत का आज रद्द-ए-अमल सामने आया है कि जो मुआहिदा चीन के साथ हुआ था उसके मुताबिक अभी तक फौजी इनखला मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है और अभी भी भारत इसका मुंतजिर है। क्या कुछ कहा वजारत खारजा के तर्जुमान ने, पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे। एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इबोंगी इन देयर कन्वर्सेशन ऑन 5th of July, there has been some progress made towards this objective, but the disengagement process has as yet not been completed. The senior commanders of the two sides
will be meeting in the near future to work out steps in this regard. As we stated earlier, the maintenance of peace and tranquility in the border areas is the basis of our bilateral relationship. Therefore, we expect that the Chinese side will sincerely work with us for complete disengagement and de-escalation and full restoration of peace and tranquility in the border areas at the earliest, as agreed by the two special representatives. जारी हैं और चीन से भी यही उम्मीद की जा सकती है। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव जिन्होंने थोड़ी देर पहले वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सवाल डीएस्केलेशन के हवाले से उन्हें पूछा गया, उस सिलसिले में वो जवाब दे रहे थे। अब आपको जम्मू कश्मीर भी लिए चलेंगे जहां पर ईद उल अजहा से कब्ल तैयारियां हैं और जश्न आजादी की भी तैयारियां। जम्मू कश्मीर पुलिस, मुख्तलिफ दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी तरफ से भी इस वक्त हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ सिविल इंतजामिया भी जिला श्रीनगर से लेकर वादी के शुमाल जुनूब में इस वक्त तमाम तैयारियां उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को बिलखुसूस, जहां पर आज भी श्रीनगर के अंदर डीजीपी दिलबाग सिंह ने मीटिंग की और इस मीटिंग में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार है उन्हें अलर्ट रहने को कहा गया है। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे, वो वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा बने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में जम्मू की सूरत हाल भी मीटिंग में रखी और डीजीपी दिलबाग सिंह की जानिब से बुलाई गई मीटिंग में आज आईजीपी कश्मीर, आईजीपी जम्मू, दीगर जो आला अफसरान है वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने, मौजूद रहे। और इस बीच इस हाई लेवल मीटिंग के अंदर जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर ली गई, जो आज पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्किद हुई, पूरा जो इस वक्त सिक्योरिटी का सिनारियो है उस पर आज तफसीली जानकारी अफसरान से डीजीपी ने ली और साथ ही साथ 15 अगस्त के हवाले से जो आजादी के दिन के हवाले से जो तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा उस सिलसिले में तैयारियां क्या है। इस बीच कोविड-19 के साथ लड़ने के अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए कामयाबी के साथ, खुशउस्लूबी के साथ इन तकरीबात का इनेकाद हो सके, इस पर तबादला ख्याल हुआ। और इस मीटिंग में एडीजीपी सीआईडी के अलावा जम्मू कश्मीर आरएस स्वयं के साथ साथ एडीजीपी एसजीएम गिलानी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हेडक्वार्टर पीएचक्यू एजी मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोल, आईजीपी कश्मीर ऑपरेशंस राजेश कुमार, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, आईजीपी सीआरपीएफ पीके पांडे के साथ साथ डीआईजी बीएसएफ बीके जहां भी मौजूद रहे, डीआईजी एसएसबी रंजीत सिंह भी मीटिंग में थे, डीआईजी सीआरपीएफ डीएस मदन के अलावा आज आईटीबीपीएन यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो जिम्मेदारान थे एनएस भंडारी वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने और पुलिस हेडक्वार्टर में होने वाली इस मीटिंग के दौरान जम्मू के अंदर क्या सूरत हाल है तमाम अजला में वो भी आज पुलिस सरबराह के साथ शेयर की गई। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। से कबल जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है और डीजीपी दिलबाग सिंह की इस मीटिंग में आज कई अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कोविड-19 के साथ साथ लड़ने में जो अहम किरदार इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस का सिविल इंतजामिया के साथ रहा है उस पर तफसीली बातचीत हुई और बड़ी चीज इस मीटिंग में यह कि तमाम जो आला अफसरान थे, एडीजीपी लॉ से लेकर आईजीपी कश्मीर और उसके साथ साथ आईजीपी ऑपरेशन, आईजीपी जम्मू, तमाम लोग इसका हिस्सा बने और जम्मू सूबे के अंदर तमाम अजला के अंदर क्योंकि परचम कुशाई होनी है, जिला हेडक्वार्टर्स पर बड़े प्रोग्राम होने हैं और उन प्रोग्रामों का इनेकाद किस तरीके से अमल में लाया जाए, किन लोगों को वहां पर मदऊ किया जाए बतौर मेहमान खुसूसी, किन लोगों को बुलाया जाए, परेड की जो खासतौर से बच्चों को, स्कूली बच्चों को परेड में बुलाया जाता था तो वजारत दाखिला की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो हिदायत दी गई हैं उसके हिसाब से कि कम बच्चों की शिरकत इन प्रोग्रामों में हो, इस पर भी आज तफसीली बातचीत हुई। ये तो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल की बात, लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर भी बात आप तक पहुंचाएंगे और इसके अलावा कोविड-19 से पैदाशुदा सूरत हाल और अनलॉक जो दोबारा इंतजामिया ने किया था उसके बीच में क्या कुछ सरगर्मी आज दिन भर रही वो ग्राउंड जीरो से भी पहुंचाएंगे। इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर ईद उल अजहा से पहले क्या कुछ तैयारियां हैं और इसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं उन लोगों के लिए भी जिनके कोई अलामात नजर नहीं आती लेकिन कोविड-19 के वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। इन सब खबरों के साथ आपको बराह रास्त श्रीनगर लिए चलते हैं। श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। ओवर टू यू सनम। सबसे पहले सैफुद्दीन सोज के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ है सनम एजाज?
बहुत शुक्रिया आसिफ। तो जिस तरह आपने सैफुद्दीन सोज के हवाले से बड़ी खबर की बात की, तो सैफुद्दीन सोज ने आज श्रीनगर में अपने घर के को फैलाने की कोशिश की और मीडिया ने उसको कवर भी किया। ये दिन की खबर है और उस खबर के दौरान सैफुद्दीन सोज ने इल्जाम लगाया कि जिस तरह जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑनरेबल कोर्ट में कल बताया है कि कश्मीर में वो नजरबंद नहीं है, वो कैद नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। ये सैफुद्दीन सोज का इल्जाम था। और उसके बाद अभी कुछ देर पहले अभी जो ट्वीट आया है सीआईपीके का, यानी सरकारी जवान का, उस ट्वीट में लिखा गया है कि सैफुद्दीन सोज जो है वो गलत बयानी से काम करें। और सैफुद्दीन सोज दो बार इस अक्टूबर और दिसंबर के महीने में दिल्ली भी जा चुके हैं। वो बिल्कुल उन्हें जो बयान दिया है, सैफुद्दीन सोज ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले बयान कल सरकार ने दिया था, जिसमें सरकार पर सैफुद्दीन सोज ने आज इल्जाम लगाया था कि सरकार झूठ बोल रही है। सरकारी इसकी तरदीद करते हुए बताया कि सैफुद्दीन सोज अक्टूबर और दिसंबर के महीने में 2 बार दिल्ली जा चुके हैं। वो सरकारी तर्जमान के मुताबिक, वो ट्वीट के मुताबिक, जो ट्वीट उनका है उसके मुताबिक सरकार वो नजरबंद नहीं है। ये सैफुद्दीन सोज के हवाले से जो बयान है, दिन में सैफुद्दीन सोज ने मीडिया को दिखाया था और बताया था कि वो अपनी दीवार फैलाने की कोशिश करे थे और उस बीच में उनके साथ कुछ पुलिस एहलकार भी पीछे उनके नजर आ रहे थे और ये मालूम नहीं हो सका था कि वो उनके पर्सनल सिक्योरिटी के एहलकार है या उन्हें नजरबंद रखने के लिए है। लेकिन बाद में अभी सरकारी तर्जमान का बयान है। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलूं, जिस तरह आपने बात की हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, वजारत खारजा के तर्जमान ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है उस हवाले से बताया गया है कि डिसएंगेजमेंट अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई है और अभी भी चीन ने कुछ इलाकों से वापसी इख्तियार नहीं की है। लेकिन जहां तनाव चीन और हिंदुस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पूरा तनाव है। और इसी तनाव के दौरान आज खैर सगाली का हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बेहतरीन नमूना भी देखने को मिला और ये नमूना लाइन ऑफ कंट्रोल के तंगदार करना सेक्टर में आया देखने को मिला, खैर सगाली का ये नमूना। और इस खैर सगाली के जज्बे के तहत आज कश्मीर के यानी इस साइड के 16 साल के बच्चे को पाकिस्तानी अफवाज ने वापस अपने वालिदैन के, लवाकीन के, उसके वालिदैन के और उसके साथ साथ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या फौजी हुकाम यहाँ के थे उनके हवाले किया। ये वाक़ा टीटवाल क्रॉसिंग पर पेश आया और टीटवाल क्रॉसिंग पर ये तंगदार के इलाके में ये वाक़ा 29 जनवरी को असल में पेश आया था। सैदपुरा करना जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल ऊपर का गाँव है, वहां का 16 साल का बच्चा जिसका नाम रईस अहमद बताया जाता है, वो गलती से सरहद क्रॉस कर गया था, एलओसी क्रॉस कर गया था और पाकिस्तानी फौज ने उसे गिरफ्तार किया था। और फिर उसके वालिदैन ने टाड पुलिस थाने में बाज़ाब्ता तौर पर हवाले से मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। और फिर हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के दरमियान हुई बातचीत, गुफ्तगू और बाकी मामला तय होने के बाद आज खैर सगाली के जज्बे के तहत उसे वापस वालिदैन के हवाले किया गया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे थी, फौजी हुकाम भी थे और वालिदैन ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके फॉरेन ऑफिस जो यह दिल्ली, नई दिल्ली का है, उसके साथ साथ फौजी हुकाम सबका शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन इस सारे के बीच में शुक्रिया की बात, तो शुक्रिया के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कोविड का कोई शुक्रिया अभी किया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये लगातार हालात खतरनाक पैदा किए हुए। आज की खबर भी वही है जो कल वाली थी, यानी कल भी सुबह की शुरुआत कोविड की मौत की खबर से आई थी और आज की सुबह की शुरुआत भी कोविड की मौत की खबर से आई है। और आपको नाज़रीन बताते चले कि आज भी पॉजिटिव केस की तादाद बड़ी आई है, 450 के करीब पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर में आ जाए, 367 उनमें से कश्मीर से हैं, 83 जो है वो जम्मू से हैं। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज जो ट्रैवलर्स हैं यानी गैर रियासती मजदूर वगैरह जो है उनकी तादाद भी 67 आई हुई है। और अगर देखा जाए कुल मिला के आज को तादाद शुमार तो श्रीनगर से आज 170 जो है वो लोकल लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं और इनमें 13 लोग जो ऐड किए जाते हैं वो 13 जो है वो ट्रैवलर्स है। कुल मिला के 183 लोग 183 आज पॉजिटिव आए श्रीनगर से, बारामूला से 42 आज पॉजिटिव आए हैं, लोकल उसमें 34 हैं, 8 ट्रैवलर्स हैं, कुलगाम से 2 आए हैं, 1 पॉजिटिव है, एक लोकल है, 1 ट्रैवलर है, शोपिया से 6 आए हैं, वो 6 के 6 लोकल ही है और अनंतनाग से 19 लोकल आए हैं, 1 ट्रैवलर पॉजिटिव आया, कुल मिला के 20 अनंतनाग से, कुपवारा से 15 लोकल हैं, 1 ट्रैवलर है, 16 कुपवारा से पॉजिटिव केस आज आए हैं और पुलवामा से 32 के 32 लोकल पॉजिटिव आए हैं, बड़गाम से 20 आज पॉजिटिव आए हैं, बांडीपोरा से 33 और 33 के 33 ही लोकल बताए जाते हैं, जबकि गांधरबल से 13 आए हैं। और जम्मू में अगर देखा जाए तो जम्मू में 11 ही लोकल आए हैं, लेकिन वहां पे 27 लोग ऐसे हैं जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो बाहर से आए हैं। 38 जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे पॉजिटिव आए हैं और राजौरी में
3 ट्रैवलर से फॉरेन स्टेट से बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री है और 10 लोकल है। कुल मिला के इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो आदाद है वो 19,869 की पॉजिटिव केसेस की पहुंच चुकी है, जबकि 15,568 जो है उनकी तादाद कश्मीर रीजन से है और जम्मू डिवीजन से 4,301 अभी तक पॉजिटिव केस आए हैं। और यूं कह सकते हैं कि लगातार कोविड के हवाले से यही कहा जा सकता है कि हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल ये रुला रहा है, आंसू बहा रहा है, बहाने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन इस सारे के बीच में अमवात का सिलसिला भी आया और सरकारी जराया के मुताबिक, तर्जुमान के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 1.5 दर्जन से ज्यादा अमवात हुई हैं कोविड के रिलेटेड। लेकिन जो सुबह से आदाद शुमार हैं, कल का आदाद शुमार हमने आपको बताए, कल ही बता दिए थे रात 9:30 बजे, लेकिन अभी आज दिन के सुबह के आदाद शुमार सुबह से अब तक ताजा उसके मुताबिक लगभग 1 दर्जन के करीब आज पॉजिटिव दिन भर केसेस आए हैं। और इनमें सबसे पहले सुबह श्रीनगर के बटमालू इलाके की खातून जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, उसके बारे में बताया गया कि वो कोविड की पॉजिटिव हुई। उसके फौरन बाद शिवपुरा की, श्रीनगर शिवपुरा की 70 से 75 साल खातून और उसकी मौत भी कोविड से बताई गई। फिर बताया गया कि 55 साल शख्स जो सीआरपीएफ का एहलकार था, 198 बटालियन से वाबस्ता एहलकार था, वो भी कोविड का शिकार हुआ है। और फिर यही मालूम हुआ हुमामा का, श्रीनगर हुमामा का 50 से 55 साल की उम्र का शख्स भी कोविड का शिकार हुआ है। नसीमबाग खबर का 60 से 65 साल की उम्र का शख्स भी आज कोविड के हवाले से जिंदगी की जंग हार बैठने की हमारे पास खबर आई। और दिलना बारामूला की खातून जिसकी उम्र लगभग 65 से 70 साल बताई गई, उसकी मौत भी आज कोविड के हवाले से हुई। और इस सारे के बीच में कोई आशा कहीं से नजर नहीं आ रही थी और शोपियां के मूलदार इलाके का 70 साल शख्स भी आज जिंदगी की जंग हार बैठा, बताया गया कि कोविड का ही शिकार बना। और फिर अशमजी अनंतनाग का 53 साल खातून, उसकी मौत भी कोविड से हुई है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो श्रीनगर जहां पॉजिटिव केसेस में भी सारे फरिश्ता है, वहीं अमवात में भी है। और श्रीनगर में अगर देखा जाए तो 106 अमवात अब तक श्रीनगर जिले में हो चुकी हैं। बारामूला दूसरे नंबर पर 69 अमवात के साथ है, कुलगाम में 27 है, बडगाम में 26 है, अनंतनाग में 26 है, शोपियां में 22, कुपवारा में 20, पुलवामा में 19, 16 जम्मू में और बांदीपोरा में 12, गांधरबल में 6 और राजौरी में 2, डोडा में भी 2 हैं। कुल मिलाकर जम्मू डिवीजन में 25 अमवात अब तक हो चुकी हैं। बाकी जितनी भी अमवात हुई हैं ये सब कश्मीर से हुई हैं। ये हालात कोविड की अमवात, कोविड के कहर की, लेकिन इसी कोविड के कहर के बीच आज लॉकडाउन अनलॉक का दूसरा दिन और अनलॉक के दूसरे दिन शहर के मनाजिर वही जो हमने कल भी बताए थे, जो आज भी हम आपको बता रहे हैं और यही बता रहे हैं कि ईद फिर आएगी, खरीदारी फिर हो सकती है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा नहीं जाता है। श्रीनगर के गोनीखंड मार्केट में कहर था, भीड़ थी, अजदाम था, जो कुछ भी लफ्ज उसके लिए है वो उसके लिए फिट हो सकता है। जिस तरह से लोग उस सारे मार्केट में आज खरीदारी करने में मजबूर थे, उससे यूं जाहिर हो रहा था कि श्रीनगर के इस बाजार क्या श्रीनगर शहर में शायद श्रीनगर वालों ने कुछ कभी देखा नहीं है। इस तरह से खरीदारी के लिए लोग उमड़ आए थे। वो अलग बात है कि खरीदारी कर पा नहीं रहे थे, लेकिन तमाशाई बने हुए शहर की दुकानों में घूमते फिर रहे थे। और यूं वो मामला श्रीनगर के सभी इलाकों में देखने को मिले थे। कई जगहों पे लोग इस हालत में थे कि ट्रैफिक जाम भी हो रहा था और शहर खास से लेके शहर आम यानी ऊपरी शहर से लेके डाउनटाउन तक के इलाकों में हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी, चाहे वो नवाटा का इलाका हो, चाहे खानियार का इलाका हो, राजबाग का इलाका हो, बटमालू का हो, लाल चौक का हो या दलगेट का इलाका हो, हर तरफ से यही खबरें आ रही थी। और इन्हीं खबरों के बीच में कहर और कहर के साथ साथ लोग बाजारों में थे, खुलेआम घूम रहे थे। मास्क वगैरह तो लगा रखी थी, ख्याल वो चीज रखी हुई थी, लेकिन उस चीज का ख्याल तो रखा हुआ था, लेकिन इसी ख्याल के बीच में कौन कितनी दूरी एक दूसरे से बना रहा है वो साफ नजर आ रहा था कि कहीं कोई दूरी नहीं थी। लेकिन आपको एक और अच्छी खबर बताते चलिए, क्वारंटीन के हवाले से यहाँ बहुत से खदशात उठे थे, सवालात उठे थे। उन्हीं खदशात और सवालात के बीच में सरकार को कई बार चारों शानी चिट भी होना पड़ा था, लेकिन सरकार का एक फैसला जो देर ही से सही लेकिन बिल आखिर आ ही गया है और अब होम क्वारंटीन के अहकाम भी जारी हो चुके हैं। और होम क्वारंटीन के मुताबिक जिसके पास सिम्टम्स यानी अलामात ना हो और वो किसी दूसरे मर्ज में मुब्तला ना हो और उसके घर में रहने के लिए अलग कमरा हो, उसके फोन पर आरोग्य सेतु की एप्लीकेशन अपलोड हो, ऐसे शख्स को होम क्वारंटीन किया जा सकता है। लेकिन शराइत यही है कि घर में जगह हो, मोबाइल में होम आरोग्य सेतु। सनम, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल आपसे, मुख्तसर जवाब चाहूंगा, उसके बाद ब्रेक पे भी जाना और उसके बाद एक खुसूसी इंटरव्यू हमने चलाना है, वक्त बहुत कम है।
जो सरकार की तरफ से रेट्स मुकर्रर किए गए थे 2400 के आसपास रखा गया था। कल ही प्रोग्राम में आपने बताया था कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फैसला लिया था कोविड टेस्टिंग के लिए, उसको लेकर आज कुछ रद्द-ए-अमल आया है कुछ लोगों की तरफ से, क्या कुछ हुआ है वादी के अंदर? देखिए बिल्कुल, आपने जिस तरह टेस्ट की बात की तो यहाँ पे यूजुअली जो कोविड टेस्ट हैं उसके लिए 4500 रुपये यहाँ चार्ज किए जाते थे। लगभग शायद पूरे देश में प्राइवेट लैब्स में इसी तरह के टेस्ट हैं, और कल सरकार ने, एलजी ने खुद ही इससे वाज़ाता तौर पर रेट लिस्ट जारी किया था और 2400 पर टेस्ट के रेट मुकर्रर की गई थी। लेकिन आज जिन लोगों ने प्राइवेट टेस्ट के लिए रेट अपनी रजिस्ट्रेशन कर रखी थी, और श्रीनगर में एक ही लैब यानी कादरी लैब पे ये टेस्ट किए जाते थे, लेकिन कादरी लैब ने आज सभी उन लोगों को वापस कर दिया जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, और यही बताया कि उन्हें टेस्ट बंद कर चुके हैं। और बाद में जब हमने भी उनसे बात की, हमने उनसे पूछा कि आखिर लोग इस परेशानी के आलम में हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराई है, क्यों ये टेस्ट वगैरह आपने बंद किए? तो उन्होंने कहा कि रीजन यही है कि सरकार ने जो निरखनामा मुकर्रर किया है उस पर वो टेस्ट नहीं करेंगे। और आपको जरा अपने नाज़रीन को बताते चलूं ये प्राइवेट लैब वाले कितना जुल्म इस कौम पे करते हैं। इन हालात में जब सब पूरे इंटायर बंद था, ये प्राइवेट लैब चलते रहे, टेस्ट की इन्होंने मनमानी रेटें भी लगा रखी हैं। और अब की बार भी जो इन्होंने रेट लिस्ट जारी किया कि इनका खर्चा क्या आता है, उसमें चिप कास्ट जो है वो 1344 रुपए ये बता रहे हैं। फेसबुक पे भी जो कादरी लैब के अहदेदार उन्होंने ये सारा फेसबुक पे डाला हुआ है, और वही हमें बताया गया कि आप फेसबुक पे उनका जो प्रेस नोट है वो जारी हो, हमें भी दिया गया, व्हाट्सएप हमें किया गया। और इसके साथ साथ टेस्ट में 1344 जहाँ चिप कॉस्ट लगा रहे हैं, वहां ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस 300 से 400 रुपए पेशेंट को लगाते हैं। फिर पीपी जो किट है उसका 250 रुपए चार्ज करते हैं। और फिर साथ में मजेदार कहानी यही है कि 2 टेक्नीशियंस हैं इनके पास, उनका जो है तनख्वाह है वो भी इसमें ऐड करते हैं। साथ में यहाँ पे एक इन्होंने लाइसेंस ऑफिसर रखा हुआ है, डाटा एंट्री लाइसेंस ऑफिसर, उसके चार्जेस भी इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया सनम तमाम जानकारी के लिए, वादी कश्मीर की सूरत हाल और क्या कुछ तैयारियां हैं। बहुत शुक्रिया आपका, वक्त की काफी किल्लत है। और इस बीच यहां पर एक आखिरी खबर आपको बताते चले बनिहाल से, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। बनिहाल के अंदर जहां पर पुलिस ने आज एक नौजवान लड़की की लाश बरामद की, और अब से थोड़ी देर पहले तक पुलिस की जो आखिरी रिपोर्ट्स हमें मिल पा रही है कि लड़की की अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है, किस इलाके के वो रहने वाली थी, किस खानदान से थी। और बनिहाल पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर जो तिब्बी और कानूनी लवाजमात पूरी करनी थी, वो सिलसिला अब से थोड़ी देर पहले मुकम्मल हुआ, और मामला अब पुलिस के पास है। मजीद तहकीकात इसमें जारी है। पुलिस क्या कुछ कहती है फटाफट से वो आपको दिखाते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो ही हम आइडेंटिफिकेशन परेड करा के पोस्टमार्टम करा के सब लोगों को हमने बुलाया है, सरपंच को इन्फॉर्म किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इसको पहचाने, क्योंकि डिकम्पोज डेड बॉडी है ये पहचानने वाले कोई ज्यादा दिखता नहीं है, उसका चेहरा भी डिकम्पोज है, तो मुश्किल है उसमें। घर वाले और जितने भी लोग कंसर्न लोग हैं हम बुलाएंगे, और आइडेंटिफिकेशन परेड होने के बाद इसमें जो भी लीगल एक्शन बनते हैं हम करेंगे। जी सर, देखिए अभी हमारी फाइंडिंग जो इनिशियल स्टेज पे है, जहाँ से डेड बॉडी मिली है वो एक नील टॉप भी वहाँ से जुड़ता है, और वहाँ से वादी कश्मीर को कपरन के रास्ते लोग आते जाते हैं। नोमैड्स लोग भी सारे इसी रास्ते से कश्मीर आया जाया करते हैं। हम हर एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट करके पहले आइडेंटिफाई करके उसके बाद जो लीगल एक्शन होगा हम प्रोफेशनल तरीके से इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके। चलिए प्रोग्राम अब तक यहाँ